किसान भाइयों, धान की फसल में बानिया बनना स्टार्ट हो चुका है और हमें इसी टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धान की 60 से 70 दिन की अवस्था में हमें कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों को धान की फसल में डालने चाहिए और कौन से कीटनाशक दवाओं का स्प्रे लगाएं ताकि हमारी बालियां सफ़ेद ना निकलें, उसमें 100% दानों का भराव हो, बालियों की लंबाई अच्छी हो और जो इसी टाइम के ऊपर झुलसा रोग या अन्य फंगस जनित रोग धान की फसल में आ जाते हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल करें। वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आगे जानेंगे, साथ ही उन दवाओं की जानकारी देने वाले हैं जो 100% रिजल्ट देंगी, क्योंकि किसान भाइयों मार्केट में सस्ती और लोकल दवाओं का लालच में आकर सारी फसल बर्बाद कर लेते हैं। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं कि 60 से 65 दिन की अवस्था में हमें कौन से तत्व अपनी फसल में डालने चाहिए। किसान साथियों, यही वो समय है जब पौधा फूल और दाना बनाने की तैयारी करता है। यदि इस समय पौधे में पोषण की कमी रह जाए तो बालियां आधी अधूरी निकलती हैं, दाना नहीं भरता है और हमें फसल की पूरी पैदावार नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हमें जब धान में पैनिकल बनना शुरू हो तो NPKS की एक स्प्रे लगा देनी चाहिए। इसके अंदर हमें 9% नाइट्रोजन मिल जाता है, 27% फास्फोरस और 18% तक पोटास मिलता है और साथ ही इसमें सल्फर की मात्रा 7.8% मिल जाती है। मात्रा की अगर बात करें तो इसे आप 1 एकड़ खेत में 1 किलो की मात्रा लेकर स्प्रे करवा देनी है। इसकी स्प्रे लगाने के बाद आपको यूरिया या अन्य किसी पोषक तत्व को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं किसान भाइयों, दूसरी स्प्रे हमें जब बालियों में 30 से 40% बालियां हमारी निकल चुकी हों तो लगानी है। ये स्प्रे आपको NPK 0050 की लगानी है, जिसके अंदर आपको केवल पोटास 50% मिल जाती है। लेकिन यहाँ केवल इससे काम नहीं चलने वाला है। इस टाइम के ऊपर आपको इसके साथ 20% चिलेटेड बोरान को भी इसी के साथ मिलाना होगा ताकि पौधों में पॉलिनेशन की क्रिया अच्छे से हो और वहीं पोटास की उपलब्धता में दानों का भराव और क्वालिटी भी अच्छी बनी रहे। कभी कभी होता क्या है, असमय धान की बालियों से फूल झड़ जाता है और दाने आधे अधूरे ही भर पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं भर पाते हैं तो भूसी बन जाती है। तो ऐसे में आपको NPK 0050 की एक स्प्रे लगाने की जरूरत पड़ती है। अब मात्रा की बात करें तो NPK 0050 आपको 1 किलो प्रति एकड़ की मात्रा से लेनी है। वहीं बोरान की मात्रा 1 एकड़ में 150 ग्राम रखनी है। किसान भाइयों, बालियां निकलने के बाद आपने देखा होगा कि बालियों के ऊपर गंदे कीट आ जाते हैं, तो इन्हें खत्म करने के लिए आप इफ्को कंपनी के क्रायो प्लस को 200 ml की मात्रा लेनी है। कुछ किसान भाई इसे केवल सीड ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन किसान भाइयों ये रस चूसक कीटों पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। यह प्रैक्टिकल अप्रूव्ड है। किसान साथियों, जैसे जैसे हमारे धान की फसल में दानों का भराव शुरू होता है उसी समय पर धान की पत्तियां भी तेजी से सूखने लगती हैं। लेकिन ये धान में BLV रोग है, जिसे झुलसा रोग भी कहते हैं और ज्यादातर दानों के भराव के समय ही फसल में आता है। तो इसे कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए हमें प्लांटोमाइसिन जो स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का मिश्रण है, जो खास तौर से धान में झुलसा रोग के लिए ही तैयार किया गया है। इसकी स्प्रे आपको 100 ग्राम की मात्रा लेकर लगा सकते हैं, झुलसा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जब धान में दानों का भराव हो चुका हो या भराव हो रहा है तो दूसरी एक बड़ी समस्या और आ जाती है, वो है BPH की, जिसे हम ब्राउन प्लांट हॉपर, तेला, माहू, भुनका कई नामों से जानते हैं। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में एक बार आ जाए तो धान को रातों रात खत्म कर देगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें डाइनेटोफुरान 15% और पाइमेट्राजिन 45% WG फार्मूलेशन का स्प्रे अपने धान की फसल में दानों को भरने की अवस्था में लगा देना चाहिए। किसान भाइयों, आज की वीडियो में जानकारी जो हमने दी है उससे 100% आपकी धान की फसल में दाना अच्छे से भरेगा। किसान साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके अन्य किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।